और ओबरा मेरा घर है, वहाँ के लोग मेरे अपने हैं। अपनों के साथ सियासत नहीं किया जाता। मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ कि लोगों के साथ सियासत करूँ। ऋषि कुमार सूर्य विहार के साथ ही इंटरव्यू में ये कहते हैं कि प्रकाश चंद्रा अकेला व्यक्ति है और हमारा पूरा परिवार लोगों के साथ सेवा में है। मैं समाज सेवा करता हूँ अपने टीम के साथ, और हमारे टीम में 30,000 हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के युवा हैं। उनके तो वेतन और पेंशन उनका परिवार लेता है सेवा करने के बदले। नहीं, आप तब इंटरव्यू सूर्य विहार का नहीं सुना है? नहीं, मैंने सुना है आपका। मैं हर एक इंटरव्यू में देखता हूँ। और ये बड़ी घोषणा कर रहे हैं। आप एक चीज समझिए प्रकाश चंद्रा जी, आप बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि आपके बाद कोई नेता नहीं बनेगा आपके घर पे। मैं कैमरे के सामने ये घोषणा कर रहा हूँ कि मेरे परिवार से कोई समाज सेवा में आएगा, नेतागिरी नहीं करेगा। लेकिन अभी आप क्या गुल खिला दिए कि वीरेंद्र कुमार भी आपकी भाषा बोल रहे कि ओबरा का बेटा हो, प्रकाश भी बने कोई दिक्कत नहीं, हम भी बने तो कोई दिक्कत नहीं। उनके बेटे जो कुणाल प्रताप है वो भी बोल रहे हैं कि ओबरा का बेटा ही ओबरा का विधायक हो, न बारून वाला चलेगा न बाहर वाला चलेगा। और आपके नाम पर भी सहमति कर रहे हैं, बोल रहे कि हम बने या प्रकाश बने। इस पे मैं कोई बने, हाल में कोई डील हुई है क्या? कि जो ओबरा का सीट है वो जेडीयू वहां से चुनाव लड़ती रही है, इस बार भी 3 सीटों पर दावा था, लेकिन आपके वजह से चिराग पासवान अड़ गए हैं। आपके लिए और कुछ और सीटों पर 2-3 सीटें बात आ रही है कि प्रकाश चंद्रा के लिए और 2 और नेताओं के लिए चिराग पासवान मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत बात किए, बोले इस सीट पर तो हम समझौता नहीं करेंगे। इस बात में दम है या अफवाह है? नहीं, दम है। और इस वेतन के पैसे से विधायक जो मेरा आवास होगा वो विधायक आवास नहीं होगा, तो आवास का नाम औरंगाबाद आवास होगा। औरंगाबाद, पूरे औरंगाबाद जिले के लोग वहाँ जाके ठहर सकेंगे, बल्कि बिहार के इलाज करा सकेंगे। अन्य जगहों के लोग भी वहाँ एक वाहन होगा जो उनको पीएमसीएच पहुंचाएगा, बस स्टैंड पहुंचाएगा, रेलवे स्टेशन। बिहार में लगभग चुनावी बिगुल बच चुका है। हर नेता अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, सियासी दल के बड़े नेता बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, अपने पोटली में कुछ न कुछ रखे हुए हैं। आज हम ओबरा विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े नेता और कहें तो बिहार के बड़े समाज सेवी, औरंगाबाद के बड़े समाज सेवी प्रकाश चंद्रा हमारे साथ है। ये विधायक तो नहीं है, लेकिन विधायक से कम लोगों की सेवा नहीं करते, दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं। और चाहे चुनाव हो या फिर चुनाव का दिन ना हो, हर दिन जो है वो लोगों की सेवा में रहते हैं। और सिर्फ अपने क्षेत्र की नहीं बल्कि क्षेत्र के बाहर के लोगों से ओबरा की राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। लेकिन चाहे वो पटना हो, औरंगाबाद सदर विधानसभा हो, नबीनगर हो या फिर गो विधानसभा हो, कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास गया तो वापस खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे उसकी कोई भी काम हो, चाहे अस्पताल में पैरवी करवाना हो या फिर बीडीओ साहब के पास फ़ोन करवाना हो, डीएम साहब के पास गुहार लगवाना हो या फिर बड़े मिनिस्टर के पास फ़ोन करवाना हो, इनके पास लोग गुहार लगाते हैं और हर लोगों की ये सुनते हैं। लेकिन इनकी तैयारी क्या है और इन पर इनके जो ओबरा विधानसभा के जो विधायक हैं उन पर कटाक्ष भी करते हैं। कई लोग भी इन पर कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो ये तमाम आज इन पर जो आरोप लगते हैं समाज सेवा को लेकर, उस पर भी बात करेंगे, चुनावी तैयारी को लेकर भी बात करेंगे और इनकी पार्टी का एजेंडा क्या है इस पर भी बात करेंगे। इनकी पार्टी फिलहाल 243 सीटों पर ताल ठोक रही है। प्रकाश चंद्रा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है सूर्य विहार के स्टूडियो में। नमस्कार आपके सभी व्यूअर्स को और आपकी पूरी टीम को। प्रकाश चंद्रा जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप ओबरा से सियासत करते हैं, ओबरा से चुनाव पिछली बार भी आपने लड़ा था, कुछ वोटों से आप हार गए थे, लेकिन आप औरंगाबाद में भी लोगों की सेवा करते हैं, गोह में भी लोगों की सेवा करते हैं, आप नबीनगर में भी सेवा करते हैं, पटना में भी करते हैं। कहीं और जाने का विचार है क्या है? सबसे पहले तो मैं ओबरा में सियासत नहीं करता। मैं ओबरा के लोगों की सेवा करता हूं और ओबरा मेरा घर है, वहाँ के लोग मेरे अपने हैं। अपनों के साथ सियासत नहीं किया जाता। मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ जो लोगों के साथ सियासत करूँ। दूसरा, राजनीति मेरा करियर नहीं। मैं तो समाज सेवा करते करते राजनीति में आ गया। तो जब आप समाज सेवी हैं तो आप एक दायरे में नहीं बन सकते। और जो भी लोग खुद को राजनेता बता करके और अपने विधानसभा, अपने लोकसभा तक सीमित कर लेते हैं,
मैं उनसे भी ये अपेक्षा करूंगा कि जहां भी पीड़ित मानवता की सेवा की आवश्यकता हो, जहां लोगों को आपकी जरूरत हो और लोग आपसे अपेक्षाएं रहे, आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। जब बात आप समाज सेवा की कर रहे हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, हम किसी दायरे में नहीं बंधे हुए हैं, तो मुझे एक याद आ गया, आपके ओबरा के विधायक हैं ऋषि कुमार, और ऋषि कुमार सूर्य विहार चैनल पर हमारे साथ ही। ऋषि जी मेरे मित्र भी हैं। हाँ ठीक है, आपके मित्र हैं, लेकिन आपके मित्र तो जरूर हैं, आप उनको मित्र मानते हैं, लेकिन ऋषि कुमार सूर्य विहार के साथ ही इंटरव्यू में ये कहते हैं कि प्रकाश चंद्रा अकेला व्यक्ति है और हमारा पूरा परिवार लोगों के साथ सेवा में है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ अपने टीम के साथ, और हमारे टीम में 30,000 हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के युवा हैं। उनके साथ करता हूँ। उन युवाओं की न कोई जाति है, न कोई धर्म है, और धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हम लोग विशुद्ध सेवा करते हैं, न कि सियासत। और ऋषि जी ने ठीक कहा, उनका परिवार करता है, क्योंकि उनकी माता जी भारत सरकार में मंत्री रही, भारत सरकार से वेतन ली, अभी भी पेंशन ले रही है सेवा के बदले। तो वेतन और पेंशन उनका परिवार लेता है सेवा करने के बदले। और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, उनके दोनों चुनाव में मैं उनके चुनाव को लीड करता था। सबसे पहले जब उन्होंने औरंगाबाद की धरती पे कदम रखा था, जो स्वागत उनका मैंने किया, आज तक फिर पूरे बिहार में उनको पूरे जन्म में नहीं हुआ। और उस समय एक हमारे यहाँ का अखबार है दैनिक जागरण, उसने अपना हेडिंग डाला था कि राजद के नेताओं का अब तक का सबसे अभूतपूर्व स्वागत। और इसकी चर्चा हुई थी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, इलियास हुसैन साहब, इन लोगों ने चर्चा किया था, सीढ़ी मंगवा करके लालू जी देखे थे। दाऊद नगर शहर में मैंने उनको पैदल मार्च कराया था 3 किलोमीटर तक। और महिलाएं, जो व्यवसायी वर्ग की महिलाएं जो रोड पे नहीं निकलती हैं, सैकड़ों के तादाद में उनके साथ दाऊद नगर बकरवा मोड़ से दाऊद नगर का अंतिम छोर जो किला है, ऐतिहासिक दाऊद खां का किला, जिसके नाम पे हमारे शहर का नाम दाऊद नगर पड़ा, वहां तक उन पे पुष्प वृष्टि की गई थी। और चुनाव हारने के बाद वह आज तक कहीं दिखी नहीं। कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसके सुख दुख में उन्होंने हाथ बटाया हो, किसी को कोई मदद की हो। जब मैं उनके साथ हुआ करता था तो मैं मदद कर देता था अपनी, और उनका नाम डाल दिया जाता था। और ऋषि जी कभी भी इसके पहले न ओबरा के लोगों को जानते थे, न कोई ओबरा का व्यक्ति उनकी माता जी से मिलने गया हो तो उसको अटेंड किया हो, उनके साथ कोई काम कराने के लिए कहीं गए हो। देखिए, वो राजनीतिक परिवार से थे, उनके परिवार का राजनीति में बड़ी दखल रही है, और उन्होंने कभी कोई सेवा नहीं की। जब उनको भी वेतन मिलने लगा तो ओबरा की सेवा में आ गए। तो वो सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं। मतलब वेतन लेके सेवा करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन वेतन के लिए सेवा करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। वेतन के लिए सेवा करते हैं, और पेंशन के लिए सेवा करते हैं। और अभी मैंने तो सुना है कि उनके परिवार से अब शायद उनकी पत्नी भी आ रही है वेतन लेकर सेवा करने के लिए, तो एक अच्छी बात है। मतलब आप अपने दोस्त को भिगा के ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो तो उनका तो आरोप है ना कि प्रकाश चंद्रा जी। नहीं, आप तब इंटरव्यू सूर्य विहार का नहीं सुना है? नहीं, मैंने सुना है आपका, मैं हर एक इंटरव्यू में देखता हूँ और मैंने उसको गौर से सुना है। तो उसमें तो उन्होंने साफ कहा है ना कि प्रकाश चंद्रा जी सेवा करते हैं, ठीक है, उन्होंने भी माना कि सेवा करते हैं, लेकिन वो अकेले करते हैं। वो 30,000 वाली बात नहीं बताया, वो बोले कि अकेले सेवा करते हैं, हमारा पूरा परिवार करता है। एक्चुअली क्या है ना कि हम परिवारवाद में विश्वास नहीं करते, और हमारे परिवार के भी लोग जो जहाँ हैं वो अपना किरदार को अच्छे से निभा रहे हैं। और मेरा परिवार ये सिर्फ मेरे भाई, मेरे माता और पिता नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरे बाद मेरा भाई भी विधायक बन जाए, मेरा बेटा भी विधायक बन जाए। ये बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप, एक चीज समझिए प्रकाश चंद्रा जी, आप बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि आपके बाद कोई नेता नहीं बनेगा आपके घर पे। मैं कैमरे के सामने ये घोषणा कर रहा हूँ कि मेरे परिवार से कोई समाज सेवा में आएगा, नेतागिरी नहीं करेगा। मतलब आप अगर विधायक बनते हैं उसके बाद तो फिर एक रोग लग जाता है ना नेता बनने का? बिल्कुल नहीं। और मैं दीमक की तरह यहाँ के लोगों के साथ चिपकूंगा भी नहीं, नए लोगों को अवसर दूंगा। एक बार जब मुझे अवसर मिलेगा एक अच्छा सा इतिहास बनाने के बाद, मैं अन्य कार्यकर्ताओं को मौका दूंगा। ये भी मैं चैनल के सामने आपको बोलूंगा। एक चीज आपसे सवाल करेंगे कि जो ओबरा के पूर्व विधायक हैं वीरेंद्र बाबू, वो राजद से थे, उनके बेटे हैं कुणाल प्रताप, उनके साथ संबंध पहले अच्छे रहे, आपके बीच में खराब हुए संबंध, लेकिन अभी आप क्या गुल खिला दिए
कि वीरेंद्र कुमार भी आपकी भाषा बोल रहे कि ओबरा का बेटा हो, प्रकाश भी बने कोई दिक्कत नहीं, हम भी बने तो कोई दिक्कत नहीं। उनके बेटे जो कुणाल प्रताप है वो भी बोल रहे हैं कि ओबरा का बेटा ही ओबरा का विधायक हो, ना बारून वाला चलेगा ना बाहर वाला चलेगा, और आपके नाम पर भी सहमति कर रहे हैं, बोले कि हम बने या प्रकाश बने। देखिए इस पे मैं कोई बने, हाल में कोई डील हुई है क्या? नहीं, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जनता जिसको चुने, जनता जिसको योग्य समझे। देखिए हाँ, जनता से मेरा ये अपील और अपेक्षा जरूर होगा कि आप जब भी कैंडिडेट चुने तो थोपे गए कैंडिडेट को नहीं जिता दें। लोग जातीय धारा में बह जाते हैं। हमारा सवाल यह है कि वीरेंद्र कुमार और कुणाल प्रताप अब प्रकाश चंद्रा के फेवर में बोल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। क्या जादू कर दिए आप? ऐसा नहीं है, मैं तो बस काम करता हूँ, अच्छा व्यवहार करता हूँ, और वो भी मेरे बड़े भाई हैं वीरेंद्र कुमार जी। कुणाल प्रताप जी भी थोड़ा हम लोगों के बीच में मतभेद जरूर हुआ था, लेकिन चूंकि पारिवारिक मामला है और उनसे और उनके घर से हमारा रिश्ता कोई नया नहीं है, यह कई पीढ़ियों से चला रहा है। हम लोगों का सिपाहा ऑयल एंड राइस मिल, जिसके संस्थापक मेरे दादाजी थे, 1915 का बना हुआ है, जो उनके घर के बगल में है। तो आप समझ सकते हैं को पड़ोसी का भी रिश्ता रहा है। तो कोई वैसी जमीन जायदाद का तो झगड़ा था नहीं, विचार की लड़ाई थी, और वो परिवार में सब कुछ ठीक हो गया। परिवार में सब ठीक हो गया। समय के साथ भूलना भी चाहिए, बुरी चीजों को भूलना चाहिए, अच्छी चीजों को गले लगाना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज बातें चल रही है कि जो ओबरा का सीट है वो जेडीयू वहां से चुनाव लड़ती रही है, इस बार भी 3 सीटों पर दावा था, लेकिन आपके वजह से चिराग पासवान अड़ गए हैं आपके लिए, और कुछ और सीटों पर 2-3 सीटें बात आ रही है कि प्रकाश चंद्रा के लिए और 2 और नेताओं के लिए चिराग पासवान मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत बात किए, बोले इस सीट पर तो हम समझौता नहीं करेंगे। इस बात में दम है या अफवाह है? नहीं, दम है, और इसलिए भी कि जदयू समता पार्टी के तौर पे भी, जनता दल यूनाइटेड के तौर पे भी कभी इस सीट को जीत नहीं पाई। मैं पिछली बार जब चुनाव लड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी जबकि अकेले चुनाव लड़ रही थी, मैंने अंतिम दिन नॉमिनेशन किया था, बगैर किसी तैयारी के मैं चुनाव में आया था। बावजूद उसके आपने मेरा प्रदर्शन देखा होगा, मैं 40,997 वोट के साथ वहां रनर रहा। जदयू तीसरे स्थान पे, वो भी काफी मतों से पीछे थी, मात्र 25,000 वोट आ पाया था, जबकि मतों का विभाजन काफी हुआ था। और मतों का विभाजन न हुआ होता, कुछ ऐसी घटनाएं उस समय नहीं हुई होती जो असामयिक थी, कुछ वायरल इस तरह का कुछ कंटेंट नहीं हुआ होता। उसके अतिरिक्त माले जो वहाँ 2 बार विधायक रहा है, वो राजद के साथ न गया होता, तो आप समझ रहे हैं राजद भी वहाँ कहाँ होता। वहाँ हम लोगों का जो मेहनत है, जो ग्राउंड लेवल पे लोगों की चाहत जो है मेरे लिए, और हमारा जो अपना वजूद है वहाँ के जमीन में, वहाँ के लोगों के साथ जो हमारा रिश्ता है, वह पिछली बार ही गुल खिला देता। सौभाग्य था कि मैं था, वरना वहाँ का विधायक शायद हमारे मित्र न होता। मैं अब 2 सवाल आपसे करेंगे। एक सवाल तो ये करेंगे कि विधायक बोलते हैं कि ओबरा में जो भी विकास हुआ है मैंने किया है, ये सच्चाई है? पर्यटन मंत्री रहते हुए उनकी माताजी ने दाऊद नगर किले के विकास के लिए लोगों को वादा किया था। पता नहीं, वो तो ग्राउंड लेवल पे जाकर के आप लोगों को देखना चाहिए। आपके विधायक जी किए हैं? विधायक जी के अपनी योजनाओं के बंदरवाट के अलावा कोई काम नहीं किया, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो उनके नाम पे हो। सबसे जो लोगों की बड़ी समस्या थी NH 139, जो आज काल का सड़क बन चुका है, सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, हजारों परिवार उजड़ रहे हैं। वह सड़क के लिए उनको प्रमुखता से लड़ना चाहिए था, क्योंकि उनके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास पथ निर्माण विभाग था, बिहार के डिप्टी CM थे, और ये खुद को उनके करीबी भी बताते हैं। तो इस सड़क का न सिर्फ चौड़ीकरण होना चाहिए था, बल्कि पटना से औरंगाबाद जिस तरह से यातायात का डेंसिटी बढ़ा है, जिस तरह से गाड़ियों की प्रकाश चंद्रा विधायक बनेंगे तो इस मुद्दे को उठाएंगे? इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं, ये काम करवा के दम लेंगे। करवा के दम लेंगे, ये जिद है मेरा। और कोई ऐसा काम नहीं है विपुल जी जो संभव नहीं है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप लोगों से जब कनेक्ट रहेंगे, समस्याएं आपके सामने आएंगी। जब समस्याएं आएंगी तो आप उन समस्याओं को लेकर के अगर आप गंभीर रहेंगे तो काम बिल्कुल होगा। प्रकाश चंद्रा न मंत्री हैं, न सांसद हैं, न प्रकाश चंद्रा अब तक विधायक बने हैं, लेकिन प्रकाश चंद्रा जब ओबरा में रहते हैं तो सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है। आपको ये भीड़ देख आपको नहीं लगता कि वो लोग परेशान हैं, या तो विधायक नहीं सुन रहे या सरकार नहीं सुन रही, ये आपको लगता है? नहीं, लोगों के क्या है ना कि सबको पता नहीं होता है कि हम अपना काम कराने के लिए किसके पास जाए। आप अगर उनके लिए लगातार खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं,
आप उनको टालते नहीं, आप उनको बहाना नहीं करते, आप उनके साथ झूठ नहीं, फरेब नहीं करते कि एप्लीकेशन दे दीजिए हम बात कर लेते हैं, हम इसको देख लेते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते तो उनकी समस्याओं का निदान निकलने लगता है। अधिकारी लोग पूरी चुस्ती के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि यह सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार है। आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी जनता की समस्याओं को लेकर के कितने प्रतिबद्ध हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी लोग भी चाहते हैं कि काम करें, बस सही उनको यह संज्ञान में आना चाहिए। हम जनता और अधिकारियों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, समस्याओं को उन तक पहुंचाते हैं, और मैंने देखा है प्रशासन सकारात्मक तरीके से लोगों की सहायता करते हैं। अब सूर्य विहार आपसे एक जनता के सामने आपको देख रही है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप विधायक बने, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप जनता के सामने सूर्य विहार पर 5 वादा गिनाइए। अगर आप बनते हैं और वो नहीं करते हैं तो फिर हम आपको इसी स्टूडियो में पकड़ेंगे। नहीं, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जनता से जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैंने पिछले चुनाव में लोगों को कहा था कि आप जब भी मेरे पास आएंगे हम आपका स्वागत करेंगे, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। जो खुला है, जो भी मेरे पास आते हैं उनको न सिर्फ काम कराया जाता है बल्कि उनको अच्छे से मिठाई खिला के स्वागत के साथ काम किया जाता है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, मैं उनको कहा था कि मैं इस माटी से जन्मा हूँ, इसी माटी में मुझे मरना है, आपके साथ जीऊंगा, आपके साथ मरूंगा, चुनाव जीतूं या हारूं आपके साथ ही रहूंगा। आज भी मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। पूरे 4.5 साल जिस तरह से मैं लोगों के बीच रहा हूँ, इस बात की चर्चा क्षेत्र में न सिर्फ मेरे लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ जो भी लोग हैं मेरे ही हैं, अब दूसरे पार्टी के लोगों के बीच इस चर्चा होती है। दूसरे पार्टी के लोग भी जब मेरे पास आते हैं, इवन राजद के लोग भी आते हैं, उनका भी काम मैं उतने ही सहृदयता के साथ अब पूरे एग्रेशन से करता हूँ। उनको कभी ये फील नहीं हुआ है कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास जा रहा हूँ जिसको हमारा वोट नहीं मिलता है, ऐसा उनको कभी फील मैंने नहीं होने दिया। मैंने कहा था मैं जातीय घृणा के खिलाफ काम करूंगा, आगे भी मैं जब विधायक बनूंगा जातीय घृणा के खिलाफ काम करूंगा। भगवान श्री कृष्ण और राम ने भी जातीयता को मिटा नहीं पाया, वो भी अवतरित होने के बावजूद, लेकिन इस घृणा को पाटा जा सकता है, इसको कम किया जाता है। हर घटना के बाद जब लोग मेरे पास आते हैं, आज भी जब मैं आपके पास आ रहा था, डिहरा का एक मामला आया था, एक व्यक्ति बोले फलाना जाति का व्यक्ति हमको मारा। मैंने उनको समझाया कि फलाना जाति का नहीं, उस व्यक्ति का नाम बताइए। कोई जाति विशेष किसी के खिलाफ अपराध नहीं करता है। तो इस जातीय घृणा को पाटने की जरूरत है, खुद समझदार बन के लोगों को समझाने की जरूरत है, इसको मैं करूंगा। तीसरा, मैंने कहा था लोगों को, आज मैंने कहा था उस समय अपने चुनाव के समय, जो लोग भी आपके बीच आएंगे, चुनाव जीतेंगे तो भी भाग जाएंगे, चुनाव हारेंगे तो भी भाग जाएंगे। आप मेरे खिलाफ सभी उम्मीदवारों का लिस्ट निकालिए, जो चुनाव हारे वो भी क्षेत्र में आज तक दिखाई नहीं दिए, चाहे वो किसी पार्टी से आए, आज तक दिखाई नहीं दिए। और जो चुनाव जीते उनके बारे में जनता ही बताएगी, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। अब रहा बात आखिरी, NH 139 का न सिर्फ चौड़ीकरण होगा, बल्कि चाहे मुझे सरकार के खिलाफ ही क्यों न लड़ना पड़े, एक नया स्ट्रेच लाइन जाएगा। जिस तरह से बख्तियारपुर और मोकामा होते हुए बेगूसराय तक गया है, एक नई सड़क बनेगा जो ग्रीनफील्ड होगा। यह कोशिश मैं हर हाल में करूँ। ये बड़ी बात बोल रहे, अगर ये नहीं हुआ तो आपको मैं इसी स्टूडियो में पकड़ूंगा। मैं बोला मैं ये कोशिश हर हाल में करूंगा, पहला। दूसरा, जाति घृणा पाटने की कोशिश, दलगत और जातिगत भावना से ऊपर उठ करके लोग मुझे वोट दें अथवा मत दें, जो भी, मैं जब चुनाव, मैं खुद को कभी भी सिर्फ पार्टी लाइन में बांध के नहीं रखता, न किसी जाति न किसी वर्ग में बांध के रखता। मैं हमेशा ओबरा का बेटा रहा हूँ, ओबरा का बेटा रह करके बगैर किसी की जाति नाम पूछे हुए, बगैर किसी पार्टी का नाम पूछे हुए, मैं उनके काम को वैसे ही करूंगा जैसे मैं पहले करता रहा हूँ। आज भी घर से लगा के लोगों की सेवा करता रहा हूँ, आने वाले समय में भी घर से पैसा लगा के लोगों की सेवा करूंगा, न कि योजनाएं करा करके उसे अपना काम बताऊंगा। जो सरकारी काम है सरकार का काम है, जो प्रकाश चंद्र का काम चलता है, लोगों का शादी, लोगों का श्राद्ध, लोगों की बीमारी, लोगों का इलाज, दवाई, पढ़ाई, जो भी जरूरत है उनकी, वो हमेशा चलता रहेगा। वो उसको कभी बंद नहीं होने दूंगा। और 5वां और आखिरी घोषणा, वेतन के पैसे से विधायक जो मेरा आवास होगा, वो विधायक आवास नहीं होगा, उस आवास का नाम औरंगाबाद आवास होगा। औरंगाबाद, पूरे औरंगाबाद जिले के लोग वहां जाके ठहर सकेंगे, बल्कि बिहार के इलाज करा सकेंगे, अन्य जगहों के लोग भी। वहाँ एक वाहन होगा जो उनको PMCH पहुंचाएगा, बस स्टैंड पहुंचाएगा, रेलवे स्टेशन पहुंचाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है और कितना नेक सोच है। जो वेतन का पैसा है
वो वेतन का पैसा उनके भोजन पे खर्च होगा। वहां जो भी लोग आएंगे उनको तीनों टाइम भोजन मिलेगा, वेतन के पैसे से भोजन करेंगे। देखिए ये कितना नेक सोच है। और जो उम्मीदवार हैं, हम तो यही कोशिश करेंगे कि बिहार के 243 जो सीट है उसके उम्मीदवार इस तरह की सौगंध ले इस चीज से कि जनता को का भलाई हो सके, जनता की कोई सुन ले। आज सबसे बड़ा और दिक्कत इसके है। अलावा भी कई चीज है जो मेरे मन में है। अगर मैं सब बात को बोल दूंगा तो शायद लोगों को यह लगे कि यह बाकी नेताओं की तरह छलावा तो नहीं है, या फिर चुनाव का घोषणा तो नहीं, जो घोषणा पत्र तो नहीं है। तो बहुत सारे बात दिल में है, मगर कहे अगर मैं उसे अंजाम तक पहुंचा सका तो मेरा नाम और बड़ा हो जाएगा। इसलिए इंतजार करें उस घड़ी का जब मुझे अवसर मिलेगा और मैं ओबरा में इतिहास लिखूंगा। तो ये थे प्रकाश चंद्रा, जो बेबाकी से हर बात को बोले, लेकिन इनका जो सोच है वो बहुत नेक है। चाहेंगे कि बिहार के 243 विधायक ऐसे ही नेक सोच के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोके। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।